तो काही ना आदरणी आत्मनिर्भर भारत चलत अपन हात जगत तो सगळे पहले करायला लागते ना। देख गा अपन को कोई दूसरा सेटिंग करने से हो सकते का ऐसे होते ना एक जमाना अरे तो सबसे पहली भगवान भोलेनाथ ला मैं प्रणाम करता हूँ। ग्राम दानी को पहली बार नाम सुने और पहली बार आपके पवन गांव में आया हूँ तो ये गांव के माटी ला प्रणाम करता हूँ। ये गांव के जिसका दाई माई बैठे जो मैं जागा अब सूद कहते का पाप हो है अब सूद कहते का पाप हो जे जागा श्याम में कथा भाई सूद जाए तर कौन पर बेटा करे जाए सही है नहीं भाई जग्गा हम जागा थे नहीं पाँव पर देगा और जागे जाके नहीं जाके सोए तो करो नहीं करना पाँव पर जैसे जगह राम नाम सत्य होने वाला है क्या मैं सुनेगा फिर नहीं हुआ है वैसे नहीं कुछ आएगा दाई नहीं और भैया मन जो बुजुर्ग मन बैठे हैं बस श्री चरण कमल में प्रणाम करते हैं और ये जो पीछू में बैठे ना हरहा गोल्लर है बाहुबली इकर मन के प्रणाम नहीं करो इकर मन के प्रणाम नहीं करो इकर मन के पैर छूट करो अरे ऐसे मत करो ग्राम सांगली की रही और वर्मा की लगा झगड़ा मत काय रहते वो मन मारे जाना चाहते से बोल रहा है आप तो सवाल हो रही है नहीं और मैं वही सांगली की रही भैया और अपन से क्या बड़ाई करेगा नहीं बहुत सुंदर गांव है गांव के मन गलो बढ़िया सुंदर है। अरे नान में बाहू एक आध करने की लिख दो थोड़ा बहुत अब वर्मा जी पूछी आप लोग पढ़ू का कविता मैं कहा यार मला कविता पढ़ू मला हमारी कविता वाला पसंद होगी अच्छा पसंद हो गई क्या वे हो मुझे पढ़े तो नहीं आए है नहीं काबर में ऐसा ऐसा शख्स देखे मुझे हवाडम पढ़ी हाँ हवाडम पढ़े है 90 घाव फेल हो अरे बाप रे पढ़े अब मैं कैसे कहूँ जी मैं पढ़ूँ कहीं के बिल्कुल मिठा रागो लोगों का तुम सांग आप पढ़ू का मैं कहूँ लिखो जरूर लेकिन पढ़ा को दूसरा वाह वाह बहुत बढ़िया लिखो जरूर और पढ़ा को दूसरा ला काबर महोदय जी आप मतलब बता दे तो जानकारी के लिए मोर करा खुद की रचना करे हुए कम से कम 30-35 तो जज गए थे क्या बात है ना अब वो मंडल में पूछ लिया भाई वो गांव की गवाही है और ये हमारे बाहुबली अहू गवाही लेकिन मैं एक गाना नहीं गाऊंगा तो गाँव में है तो मालूम आदूंगा और मोर जो गाना है तेला मोर गांव के और कलाकार के उन गाथे मैं लिख के दे देते अब आप गाँव हरो तो फिर बोलना नहीं मितान नहीं जी मैं तो मितान नहीं बनना चाहूँ भैया मैं हर राइटर लिख देता जरूर बढ़िया लेकिन रोटी फूटी भाषा में लिखो काबर हमारे बीच में ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं ऐसे ऐसे कवि बैठे हैं जिला कभी ना क्या कहेंगे कि कवि नंबर सूर्य दूर नहीं है न चांद दूर नहीं है कवि ने बोला मुट्ठी में ले ले तो अब आप लोग मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा स्वागत है एक पंजे की कविता सुनाने का जी स्वागत है हमारा पता है कविता आप लोग पसंद है कविता पसंद है तुम्हें अच्छा है भैया और मैं एक कविता सुनात हूँ और वो कविता है जी ऐसा कविता है कि सुनबे तो समझ लगता
है नहीं। और जो समझ ही यही ताली बजाई, स्वागत और नहीं समझ ही का ताली बजाई जी, है नहीं। अब नहीं समझ ही कॉलेज बजाएगा, और समझ ही तो बिल्कुल बजाएगा। तो कविता के जो शीर्षक है ना, वो है अस्तित्व। स्वागत अस्तित्व। मंदिर मस्जिद दुनिया बनाते हैं, हर गांव में, हर गली में आप देखो, जहां कोलकी में रेहू और जगह नहीं, वहां भी आज मंदिर स्थापित। बिल्कुल है नहीं। तो मंदिर का अर्थ लिया भगवान की मूर्ति। अब वो भगवान की मूर्ति हम स्थापित करते हैं, तब मंदिर बनाए के पहले हम क्या करते हैं, नींव डालता है ना, ओकरे सीढ़ियां बनाते हैं, ओकरे मंदिर के निर्माण करते। तो वो सीढ़ियां के पत्थर पैदा थे। मैं आपने बताया बड़ जात है, मैं भी तो हूँ वही पत्थर, मैं भी तो हूँ वही पत्थर जो मंदिरों में नित्य पूजाते हैं। लोग मुझ पर पैर रखकर उन पे सुमन चढ़ाते हैं। वाह, क्या उन पे सुमन चढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया। मेरा कोई वजूद नहीं, हाँ, मेरा कोई वजूद नहीं। नींव के वजूद कोई जान भी नहीं करता, बिल्कुल है ना भैया। मेरा कोई वजूद नहीं, लोग उनको ही सहराते हैं। मुझसे ही अस्तित्व है उस कलश की, मुझसे ही अस्तित्व है उस कलश की, जिस पर धर्म ध्वजा फहराते हैं। हाँ, मैं भी तो वही पत्थर हूँ जो मंदिरों में निकल जाते हैं। बढ़िया। हताश हूं मैं, नींव के पत्थर बोला, हताश हूं मैं, उदास हूं मैं, देख कर वो मन मुस्कुराते हैं। बढ़िया। अब कौन मुस्कुराते हैं? मंदिर की जो मूर्ति, आप देखो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है मुस्कुराती हुई। तो नींव के पत्थर बोलते कि हताश हूं मैं, उदास हूं मैं, देख कर वो मन मुस्कुराते हैं। क्या कमी है आखिर मुझे, क्या कमी है आखिर मुझमें, सिर्फ वो ही भगवान कहलाते हैं। हाँ, मैं भी तो वही पत्थर हूँ जो मंदिरों में निकल जाते हैं। बढ़िया। हाँ मानता हूँ मैं, हाँ मानता हूँ मैं, वो लाखों तकलीफ सहते हैं। हाँ मानता हूँ मैं, वो लाखों तकलीफ सहते हैं, लाखों मार सहते हैं। फिर कलाकार के असीम कला से वो तरासे जाते हैं। मानो सोना को भट्टी में तपाए जाते हैं, तभी तो वो भगवान कहते हैं। हाँ, मैं भी तो वही पत्थर हूँ जो मंदिरों में निकल जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बस इतनी ही बात नहीं है, सुन लो, बस इतनी ही बात नहीं है, सुन लो। सह न सका उस मार को चंदन, वो उपनाम चंदन है। क्या बात। सह न सका उस मार को चंदन, इसलिए पाषाण कहते हैं। हाँ, मैं भी तो वही पत्थर हूँ जो मंदिरों में निकल जाते हैं। मेरे सिर पर पैर रखकर लोग उन पे सुमन चढ़ाते हैं। हाँ, इतनी समझ है मुझ पर यारो, हाँ, इतनी समझ है मुझको यारो, मैं भेद किसी से नहीं करता मैं छुआछूत, और ना करता किसी से फर्क। तभी तो बनाना हो मंदिर, तभी तो बनाना हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, लोग मुझे ही नहीं बनाते हैं। हाँ, मैं भी तो हूँ वही पत्थर जो मंदिरों में निकल जाते हैं, जो मंदिरों में। अब काहू भैया एक बार इसमें कवि सम्मेलन में मैं बुलाए रही, अब गे रहे हम, तब पढ़ा भी कविता तहन